नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो झारखंड से आ रही है। झारखंड बीजेपी ने राज्यपाल को एक लेटर लिखा है। बीजेपी ने सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। महिला उत्पीड़न धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं, यह बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। पिछले 32 महीने से तुष्टीकरण का दंश झारखंड झेल रहा है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं किस तरह से झारखंड में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। झारखंड बीजेपी ने राज्यपाल को एक लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने सोरेन सरकार पे तुष्टीकरण का बड़ा आरोप लगाया है। महिला उत्पीड़न धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 32 महीने से तुष्टीकरण का दंश पूरा झारखंड झेल रहा है। तो एक तरफ जहां अपनी कुर्सी बचाने की सियासत हो रही है, दूसरी तरफ अब बीजेपी ने झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन सरकार पे बड़े आरोप यहां लगा दिए। उन्होंने राज्यपाल को एक लेटर लिखा है। बीजेपी की तरफ से यह लेटर लिखा गया है जिसमें सरकार पे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश तुष्टीकरण का दंश पिछले कई सालों से झेल रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर झारखंड की सियासत में शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी राज्यपाल के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। विश्वास मत का जो परीक्षा थी वो सोरेन सरकार ने पास कर ली है, लेकिन अब बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पे और भी ज्यादा हमलावर हो गई है। ये देख सकते हैं आप कि ये वही लेटर है जो बीजेपी की तरफ से राज्यपाल को लिखा गया है और इस लेटर में हेमंत सोरेन सरकार पे गंभीर आरोप लगाए। और आरोप क्या लगाए उसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड में महिला उत्पीड़न धर्मांतरण के मुद्दे जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और सरकार चुप है, सरकार खामोश है। ये देखिए किस तरह से राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों चैनल प्रतिदिन इस तरह की खबरें सामने आ रही कि नाबालिगों से बलात्कार, नाबालिगों से पेट्रोल से जलाकर मारने जैसी भयानक और दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। ये बड़े आरोप इस लेटर में बीजेपी की तरफ से झारखंड सरकार पे लगाए। तो बीजेपी और यहां पर कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए। इस बार हमला बीजेपी की तरफ से किया गया है और राज्यपाल को एक लेटर लिखा गया है। इस लेटर में कई गंभीर आरोप हेमंत सोरेन सरकार पे लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की साजिश जो है पिछले 32 सालों से झारखंड में लगातार रची जा रही है और मौजूदा सरकार इसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई, कोई एक्शन जो है वो नहीं ले रही है। तो बीजेपी ने बड़े आरोप यहां पे लगाए। वो लेटर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये लेटर बीजेपी की तरफ से राज्यपाल को लिखा गया है। तो झारखंड की सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर बीजेपी और कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार आमने सामने आ गई हैं और बीजेपी ने इस बार मुद्दा महिला उत्पीड़न धर्मांतरण इसको बड़ा मुद्दा बनाया है और इसके सहारे एक बार फिर बड़ा हमला यहां पर हेमंत सोरेन सरकार पे बोला है। हम आपको आंकड़े भी बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह की घटनाएं प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं भी सामने 5 सितंबर, 9 सितंबर, 11 सितंबर, देखिए ये तमाम घटनाएं जो हैं इन्हीं को आधार बनाकर बीजेपी ने सोरेन सरकार पे आरोप लगाए और सोरेन बोले ये साजिश है सरकार को बदनाम करने की। तो एक तरफ हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी भी बचानी है, अभी भी राज्यपाल की नोटिफिकेशन का इंतजार वहां पे हो रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही आप झारखंड से लौटे हैं और हमने देखा कि आप उन तमाम आदिवासी इलाकों के बीच भी गए जहां कोई नहीं जाता। अब बीजेपी ने बड़ा आरोप यहां पे लगाया सरकार पे, महिला उत्पीड़न धर्मांतरण, कहा कि पिछले 32 सालों से इस तरह के मामले आ रहे हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। देखिए, झारखंड जब से बना है तब से 5 साल तक लगातार एक मुख्यमंत्री रहा हो और एक ही सरकार रही हो, वो खुद भारतीय जनता पार्टी की थी। तो पिछले इतने सालों में अगर सरकार ने नहीं एक्शन लिया तो वो आधे समय से ज़्यादा, मुझे लगता है कि झारखंड को बने अगर 22 साल हुए हैं तो उसमें 11 साल कुल मिला जुला के, तो 11 साल से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ शासन किया है। देखिए, बात इस वक्त सियासत की दूसरी हो रही है रवि,
झारखंड की सियासत में एक बड़ा अजीबोगरीब मामला ये है कि 25 तारीख को चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश, अपनी राय राज्यपाल को दे दी थी और आज जब हम बात कर रहे हैं उसको कम से कम 20 दिन हो चुके हैं। तो 18-20 दिन हो गए, तो उसमें अभी तक राज्यपाल ने यही फैसला नहीं लिया और यही चीज़ सार्वजनिक नहीं की कि हेमंत सोरेन के मसले पर चुनाव आयोग की सिफारिश क्या है। तो राज्यपाल की ये इतनी बड़ी रहस्यमयी चुप्पी क्या किस तरफ इशारा करती है? इस बीच में झारखंड में ऐसी घटनाएं, नृशंस आपराधिक घटनाएं वहाँ पर घटी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया है। लेकिन मैं दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूँ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल करने के दौरान और उसके बाद जिस तेजी से जो मूल मुद्दे हैं और जो बहुत आगे चल के सियासी विवाद के मुद्दे बन सकते हैं, उस तरफ वो आगे जा रहे हैं। 1932 के खतियान को, यानी 1932 के खतियान में जिस आदमी का नाम दर्ज होगा वही झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। अपने इस एजेंडे पर हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए रघुबर दास ने 1985 को बेंचमार्क माना था कि 1985 में के पहले जो लोग आगे हैं और जिन्होंने ज़मीन खरीद ली है वो झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ स्थानीय नेताओं के बयान इधर के सुने तो वो कहते हैं कि जमशेदपुर, बोकारो अगर आप जाइए तो ऐसा लगता है कि आप छपरा और सीवान और बलिया में आ गए हैं। उनका इशारा ये है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों और बिहार के उससे सटे इलाकों के लोग जो जमशेदपुर, बोकारो और रांची में बहुत पहले आ गए थे, यहाँ काम करने आए या बिजनेस करने आए, वो इतने प्रभावी हो गए हैं और वो 1985 के पहले के बसे हुए लोग हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा सियासी बाउंडर खड़ा होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि 1985 से पहले ये जो सिवान और छपरा और बलिया की बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, तो ये जो वोटर है वो शहरों में सेंट्रलाइज है और वो भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, कम लोगों को मालूम है कि 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में, जिसमें कि 28 सीटें एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है और उस 28 में 26 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन के पास है और भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। तो उस वहाँ बिल्कुल सीटें नहीं है। तो आप 2 सीटें, तो उसमें आप ये समझिए कि 28 में 2 सीटें हैं और बाकी अगर शहरी इलाकों की सीटों को देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो बाकी 43 सीटें बचती हैं, 43 में 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सियासी वोट बैंक है वो किसका किस तरफ है। तो अब ओबीसी का जो लिमिट है उसको बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन जा रहे हैं। हेमंत सोरेन बिल्कुल चुनावी मोड में और 2024 के मोड में आगे जा रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उनके इस एजेंडे को आगे बढ़ने से पहले लंगड़ी मार दी जाए। ठीक है, हमारे साथ जेएमएम की तरफ से उनके प्रवक्ता तनुज खत्री भी जुड़ गए हैं। तनुज जी, बीजेपी ने बड़े आरोप आप पे लगाए हैं, धर्मांतरण, महिला उत्पीड़न, पिछले 32 महीने से यही चला रहा है झारखंड में। देखिए रवि जी, आज आपको भी ज्ञात होगा और जिस तरीके से राजीव रंजन जी ने भी बताया कि 25 अगस्त से जिस तरीके से झारखंड की राजनीति को और झारखंड के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है, उससे ये चीजें साफ हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मूल मुद्दा झारखंड के अंदर में बचा नहीं। और मूल मुद्दा जब नहीं बचता है किसी भी राजनीतिक दल के पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी मूल मुद्दे को लेकर के राजनीति करती ही नहीं है, इनका इतिहास रहा है। कभी रोजगार की बात नहीं होगी, कभी जो लोगों का की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, किस तरीके से आज झारखंड के अंदर में भी सूखा जो है, बारिश नहीं हुई है तरीके से, उसकी बात कभी नहीं होगी। और गाए बगाए हर तरीके से कहीं ना कहीं धर्म को ला करके पूरी राजनीति को केंद्रित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो निश्चित रूप से यह साफ है कि जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई नेता नहीं बचा, आज झारखंड की भारतीय जनता पार्टी के पास हेमंत सोरेन जी के मुकाबले में कोई नेता नहीं टिक पा रहा है। ये अपने ना इनके विधायक दल में कोई नेता है, ना प्रदेश के अंदर में संगठन में कोई नेता है। तो ये सारी चीजें लाजमी है
और एकाध लोग जो सिर्फ अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और वही सिर्फ कुछ कहते हैं और उसी पर चर्चाएं होती हैं। तो मुद्दा विहीन अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर में हो चुकी है, आप देखिएगा कि किस तरीके से। लेकिन तरुण जी बीजेपी ने बकायदा तारीखों का जिक्र किया है। 11 अगस्त को धर्मांतरण का मुद्दा, 18 अगस्त को धर्मांतरण का मुद्दा, 24 अगस्त को नाबालिग को जलाया गया, तमाम तारीखें दी गई हैं। 1 सितंबर, 2 सितंबर, उन्होंने तारीखों का जिक्र किया है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप ये मानेंगे कि झारखंड में कभी धर्मांतरण, इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं पिछले 32 महीनों में? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को ये क्यों भूल जाती हैं? आज झारखंड को बने 22 साल हो रहे हैं और 15-16 साल के से भारतीय जनता पार्टी का ही शासन था। उस वक्त का डेटा क्यों नहीं निकालने का काम करते हैं? अगर उस वक्त का डेटा निकल जाएगा ना, तो अभी जो स्थिति है उससे भयावह स्थिति सामने नजर आएगी। तो बीजेपी, ये मैं वही कह रहा हूं रवि जी, की मुद्दा नहीं है। आज किस तरीके से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का काम किया। ठीक है तनु जी, समय की थोड़ी सी हमारे साथ कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो है सियासत में चलते रहते हैं, लेकिन झारखंड की सियासत का भविष्य क्या होगा? क्योंकि अभी भी वहां पे राज्यपाल की नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है कि आगे हेमंत सोरेन का क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।